दोस्तों एक बार फिर मिशन टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज एक नई खुशखबरी मिली है, आकाश जी का पावर ग्रिड में सिलेक्शन हो गया है। तो इसी को देखते हुए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दो तारों का प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होने पर 18 ओम और समानांतर में जुड़े होने पर 4 ओम है, तो उस प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिले तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को ऑप्शन बेस्ड लगाइएगा। हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करने में आसानी होती है। अब ये कह रहा है कि श्रृंखला में अगर जुड़े हैं तो 18 ओम है, यानी कि R1 प्लस R2 बराबर 18 ओम, जबकि समानांतर में जुड़े होने पे 4 ओम है। तो 4 ओम कब है? जब समानांतर में जुड़े हैं। तो R1 R2 बट R1 प्लस R2 ये समानांतर का फार्मूला होता है। तो हम देखेंगे 10 8 18। तो अगर पहले ऑप्शन को हम रखें इस पे तो 10 गुणे 8 80 और 18, तो ये कटेगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 को रखते हैं 12 गुणे 6 बटा 12 6 18, तो 6 त्रिक 18 और 3 चौक 12 और 4 आना चाहिए था, तो 4 आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये दोनों शर्त फॉलो कर रहा है। श्रृंखला में जुड़ा है तो 18 ओम, 12 6 18। समानांतर में जुड़े हैं तो 4 ओम, तो 12 गुणे 6 बटा 12 6 18, तो 6 त्रिक 18 3 चौक 12, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से ऑप्शन को हमेशा ऑप्शनल बेस लगाइएगा। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुना किया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? हम जानते हैं कि फार्मूला होता है R समानुपाते L स्क्वायर। ये तब फार्मूला लगता है जब ये खींचकर लंबाई बढ़ाई जाती है। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा R1 अपान R2 बराबर L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो मिलेगा हमको वो मिल जाएगा R1 का मान 3 है, R2 का ज्ञात करना है, L1 का मान L है, L2 का मान 2L है का होल स्क्वायर। ये L से L कट जाएगा, वर्ग हो जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा, ये 1/4 और ये 3 से गुणा हो जाएगा 4 तियां 12, 3 गुणे 4 बराबर 12 ओम। तो जो R2 का मान आएगा वो आ गया 12 ओम। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 6 ओम प्रतिरोध वाले तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया। वृत्त के किसी भी व्यास के 2 बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो कुछ इस तरीके से वृत्त रहा होगा। तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए ए हो गया और बी हो गया। क्लियर? मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, वृत्त के किसी भी व्यास के 2 बिंदु ए और बी के बीच। तो जब ये आधा आधा काटा गया तो 6 ओम का था, तो एक ये 3 ओम का हो गया और ये भी 3 ओम का हो गया। तो ये 3 ओम जो समानांतर में जुड़े हैं, तो समानांतर में जो RT का मान आता है वो आएगा 3 गुणे 3 बटा 3 प्लस 3, यानी कि 9/6। तो 6 का नाम 6 और 6 5 30, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में हर बार या बराबर आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 6 ओम प्रतिरोध को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया, किन्हीं 2 कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? देखिए कुछ इस तरीके से त्रिभुज बनाया गया। क्लियर? इस तरीके से जोड़ा गया, ये बोला गया ए और ए बी। ये कितने कितने ओम के हैं? 6 ओम के, 6 ओम के। कह रहा है किन्हीं 2 कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? तो जब इस तरीके से बनेगा तो ये 6 और ये 6 हो जाएंगे सीरीज में, तो ये बन जाएगा 12। कितना बन जाएगा? 12 ओम। और ये कितना है आपका? 6 ओम। ये दोनों हो गए पैरेलल में 12 और 6,
12 6 को हल करेंगे तो 12 गुणे 6 तो 12 6 72 और 12 6 18, यानी कि 72/18 आएगा। तो 18 चौक 72, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 250 वोल्ट मूल्यांकित 500 वाट और 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध अनुपात क्या होगा। हमें पता है कि फार्मूला होता है P समानुपाते 1/R होता है ना। तो क्योंकि ये वोल्टेज दोनों का सेम है तो ये फार्मूला लगेगा। तो हमें प्रतिरोधों का अनुपात चाहिए, तो ये प्रतिरोध हो जाएगा P1 अनुपाते P2 बराबर 1/R1 है, तो ये हो जाएगा R2/R1। क्लियर। तो यहां से ये P1 है 500 वाट, P2 है 200 वाट, तो ये 2 0 कट जाएगा। ये जो 5:2 आया ये R2/R1 आया, लेकिन हमें R1 अनुपाते R2 चाहिए। R1 अनुपाते R2 चाहिए, तो ये हो जाएगा 2:5। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो लैंप 230 वोल्ट की श्रृंखला में 230 वोल्ट 100 वाट, 230 वोल्ट 25 वाट से जुड़ा है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। 100 वाट लैंप चमकीला होगा, 25 वाट लैंप चमकीला होगा, 25 वाट लैंप फ्यूज हो जाएगा, दोनों लैंप बराबर चमकेंगे। हम ये जानते हैं कि जिसमें जितना ज़्यादा पावर खपत होगा, जिसमें जितना ज़्यादा पावर खपत होगा वह उतना ज़्यादा चमकेगा। पावर खपत के समानुपाती होगा चमकना। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वोल्टेज बराबर है, तो वोल्टेज को यहाँ पे हम निगलेक्ट करते हैं, हम बात करते हैं वाट की। अब एक फार्मूला होता है R समानुपाते 1/P। फार्मूला वैसे ही देखना है, R समानुपाते 1/P, यानी कि जिसका वाटेज कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इस फार्मूले से क्लियर हो रहा है, जिसका वाट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब पावर खपत जो होगा, पावर खपत एक फार्मूला होता है I²R। क्या होता है I²R। लेकिन बात यहाँ कर रहा है श्रृंखला की, तो श्रृंखला में जो I है वो तो सेम होगा हर जगह। तो यहां से डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल हो गया वो हो गया P समानुपाते R। तो यानी कि जो पावर खपत है वो सीधे सीधे R पे डिपेंड है। तो जब R जिसका ज़्यादा होगा उसका पावर खपत भी ज़्यादा होगा, और पावर खपत जब ज़्यादा होगा तो लैंप ज़्यादा चमकेगा। तो 25 वाट का जो लैंप है इसका वाटेज कम है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो पावर वाट भी, जो पावर खपत होगा वो भी ज़्यादा होगा, इसलिए 25 वाट का लैंप ज़्यादा चमकेगा। मतलब फार्मूला बेस्ड इसको हमें हल करना है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सब सेम है। क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रैक्टिस करिएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर प्रत्येक 6 पिकोफैरेड के दो कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो उनकी कुल धारिता होगी। तो कुछ इस तरीके से कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ा गया, तो इसमें जो कुल धारिता होगी वो होगी, जैसे कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में सीधे जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होते हैं उस तरीके से यहाँ से फार्मूला काम करता है सीरीज में। C2 बराबर C1 C2 अपन C1 प्लस C2। तो 6 गुणे 6 बटा 6 6 12, तो 6 दूना 12 और 2 तियां 6। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 पिकोफैरेड। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 50 HZ AC आवृत्ति से जुड़े एक संधारित्र का प्रतिघात 10 ओम है। प्रतिघात यानी कि XC। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 HZ कर दी जाए तो प्रतिघात हो जाएगा।
अब हम एक फार्मूला जानते हैं, XCC बराबर 1/2 पाई FC होता है ना। अब यहां से हम निकालेंगे XC समानुपाते 1/f। क्लियर। अब इसी फार्मूला पे देखिए, XC का मान 10 है जब फ्रीक्वेंसी 50 से जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा दिया गया, ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा के 100 कर दिया गया, यानी कि 2 गुना कर दिया गया, तो XC का मान आधा हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा है तो XC का मान घट रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 2 गुना बढ़ेगा तो XC का मान 2 गुना घटेगा। तो XC क्या है, 10 ओम है, XC का मान 10 ओम है, तो इसको 2 गुना घटाएंगे तो 10/2 बराबर XC का मान आ जाएगा 5 ओम। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो 400 मिली हेनरी का कॉइल L1 और L2 के कपलिंग के गुणांक 0.3 के बराबर है, तो उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस M का मान क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है M बराबर K √ L1 × L2। क्लियर। तो K का मान है 0.3 √ 400 × 400। क्लियर। अब यहां से 0.3, अब ये 400 × 400 है तो एक हम 400 ले लेंगे, तो 4 तियां 12, ये आ जाएगा 1200, और ये 0.1 अंक के बाद है तो यहां पे लग जाएगा, ये आ जाएगा आपका 120 पिको फैरेड, सॉरी ये आएगा आपका 120, कितना आएगा 120 मिली हेनरी। क्लियर। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट। AC के पीक वैल्यू और RMS वैल्यू के अनुपात को कहा जाता है। तो यहां से दोस्तों हम एक ट्रिक बताएंगे जो कभी नहीं भूलेगा और 1 नंबर टेक्निकल के हर पेपर में देके जाएगा। हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से लिखते हैं, पीक RMS एवरेज, ये पीक वैल्यू, RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू। क्लियर। अब इसको हम देखेंगे, ये पीक फैक्टर Kp बराबर पीक वैल्यू यानी कि शिखर मान बटा RMS मान, और यहां लिखेंगे हम फॉर्म फैक्टर है यानी कि Kf, और Kp का मान होता है 1.414 जबकि Kf का मान होता है 1.11। तो इस तरीके से जब याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। Kp का मान होगा शिखर मान बटा RMS मान, और Kf का मान होगा यानी कि फॉर्म फैक्टर होगा RMS बटा एवरेज वैल्यू, और फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 और पीक फैक्टर का वैल्यू 1.414। क्लियर। तो ये कभी मत भूलिएगा, 1 नंबर हर एक एग्जाम में आएगा, चाहे वो JEE का हो, चाहे AE का हो, चाहे PG2 का हो। क्लियर। तो इस तरीके से पीक वैल्यू बटा RMS वैल्यू आपका मिलेगा पीक फैक्टर। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।